हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत और आज हम बात करेंगे जो रैंकिंग आई है WDMA द्वारा, जिसमें उन्होंने एयरफोर्स के बारे में बात किया है और एयरफोर्स हर देश की एयरफोर्स को रैंक किया है। ठीक है, जिसमें से कि लगभग 129 आप बोल सकते हो एयरफोर्स शामिल है। ठीक है, और उन्होंने इस हिसाब से रैंक किया है कि वहाँ के जो एयरफोर्स है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसी है, कितना मॉडर्नाइज है, कितना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। ठीक है, कितना बोल सकते हैं कि लॉजिकल सपोर्ट है, बैकअप है। तो हर चीज़ को देखते हुए वहाँ की एयरफोर्स की कैसी ट्रेंड है, मतलब बैटल पे या फिर बैटल टेस्टेड है कि नहीं उनके वेपन्स, हर चीज़ को देखते हुए वेपन्स और फाइटर जेट्स, तो हर चीज़ को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें आप देखोगे कि पहले नंबर पे अमेरिका की एयरफोर्स है, दूसरे नंबर पे अमेरिका की नेवी है, और तीसरे नंबर पे रशियन एयरफोर्स है, चौथे नंबर पे यूएस की आर्मी है, पाँचवें नंबर पे यूएस की मरीन्स है, और छठे नंबर पे इंडियन एयरफोर्स है। अगर आप सिर्फ यूएस को हटा दो तो भारत तीसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे चाइना आता है। अब आप कहोगे कि अमेरिका की इतने सारे क्यों हैं? देखो, हर जो भी फोर्सेस होती हैं उनके पास जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पास अगर एक पर्याप्त मात्रा में जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनको भी हम ऐसे मिनी एयरफोर्स आप बोल सकते हो कि हाँ, ये आर्मी की एयर विंग है, ऐसे इस टाइप से समझ सकते हो। तो जैसे इंडियन एयर फोर्स है, वैसे ही इंडियन एयर फोर्स, जैसे इंडियन आर्मी है तो उसके पास भी अपना फ्लीट्स होते हैं, जहाजें होती, फ्लीट्स तो नहीं बोलना चाहिए, जहाजें होती हैं, जहाज़ों का स्क्वाड्रन होता है। ठीक है, और वैसे ही अमेरिका का जो नेवी है उनके पास खुद की जहाज़ें हैं, तो उनको भी रैंक किया है, क्योंकि उनके पास सारी उड़ने वाली जहाज़ें भी हैं, तो उनको भी रैंक किया है। इतनी मजबूत है कि जो कितने देश की एयरफोर्स के पास भी वैसे नहीं होंगी, तो वैसे ही आर्मी के पास भी है। तो जो पहले नंबर पे इंडियन एयरफोर्स, सॉरी यूएस एयरफोर्स है, चाइना चौथे नंबर पे, आपको यानी यहाँ पे 7वें नंबर पे दिख रहा होगा। जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइना का माउथपीस, उनको इसी बात का बुरा लगा हुआ है कि चाइना को इंडिया के नीचे क्यों रखा गया है। भाई, इंडिया बैटल टेस्टेड, इंडिया के जितने भी जेट्स होते हैं बैटल टेस्टेड होते हैं, और इंडियन इक्विपमेंट्स अच्छे होते हैं कंपेयर टू चाइना। इंडिया का मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है वो रिलायबल है, चाइना का मॉडर्नाइजेशन रिलायबल फिलहाल अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने अपने हथियार दिए हैं पाकिस्तान को। चाइना के पास पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार है वो चाइनीज़ है। पाकिस्तान किस नंबर पे है आप देख लो, कितने नंबर पे दिख रहा है? 18। ठीक है, सऊदी अरब से उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सऊदी अरब को सेफ्टी देंगे, और वो खुद सऊदी अरब से पीछे हैं। और अगर आप कहो कि जैसे कि अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी का जो दिखा रहा है, तो इंडियन का भी तो होगा। बिल्कुल है, इंडियन एयरफोर्स आपको दिख रहा है रैंक 6 पे। ठीक है, और इंडियन के पास आप जब नीचे जाते हो इसी लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रैंक 27, इंडियन नेवी एविएशन। तो इंडियन नेवी का जो एविएशन विंग है वो 27वें नंबर पे है। वैसे ही इंडियन आर्मी एविएशन आपको दिखेगा, ये देखिए, इंडियन आर्मी एविएशन 36वें नंबर पे है। ठीक है, तो वैसे ही हर देश का तो नहीं होता ये चीज़, क्योंकि हर देश के पास उतनी एयर पावर नहीं होती है, लेकिन भारत जैसे यूएस के पास भी है वैसे ही भारत के पास भी है। अब आप कंपेयर कर सकते हो वैसे ही चाइना के पास भी है, वैसे ही रूस के पास भी है। तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि अमेरिका कितना सुपीरियर है कंपेयर टू इंडिया या कंपेयर टू चाइना, और उसकी सुपीरियरिटी आपको दिख रही है। उनके मरीन्स तक, उनके आर्मी, मतलब सारे आपके एयरफोर्स से भी आगे हैं। ठीक है तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट पे मैं बस आपको बस ये बताना चाहता था कि ऐसा रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया की एयरफोर्स को चौथे नंबर पर रखा गया है, और ये कि इसी बात पे चाइना के लोगों को बहुत बुरा लगा है भाई कि इंडिया से पीछे क्यों रखा गया है, ऐसा वैसा। अब भाई, अब ये जो रिपोर्ट बनाया है उनसे पूछो। और जिस मापदंड पे ये रिपोर्ट तैयार हुआ है, वो चाइनीज़ भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, चाइनीज़ को सही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इंडिया से आगे रखना चाहिए था, उनका ये कहना है। ठीक है, तब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये रैंकिंग सही है या गलत है, या इंडियन एयरफोर्स अपने जगह पे सही है, या फिर चाइना की एयरफोर्स से पीछे है या आगे है? आपको जैसा लगे आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।